नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी के दरभंगा स्थित घर पर चल रही छापेमारी खत्म। उर्दू बाजार स्थित मकान से निकली एनआईए की टीम, कागजात से भरे बैग को साथ ले गई एनआईए। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के फुलवारी शरीफ घर पर एनआईए की टीम ने करीब 6 घंटे तक की जांच। पूछताछ के एनआईए की टीम बाहर निकली। संदिग्ध आतंकी असगर अली के नालंदा स्थित घर पर एनआईए की छापेमारी, कागजात, मोबाइल, सिम कार्ड, पासबुक जब्त। जिले के 3 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम ने 6 घंटे तक की छापेमारी। मोतिहारी के चकिया में रियाज मारूक उर्फ बबलू के घर पर चल रही एनआईए की छापेमारी खत्म। पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है रियाज मारूक। पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की तलाश में मधुबनी पहुंची एनआईए की टीम। बेनीपट्टी के मकिया गांव में छापेमारी, संदिग्ध आतंकी तौसिफ के परिजनों से की पूछताछ। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी के दरभंगा स्थित घर पहुंची सीपीआईएमएल नेता विधायक गोपाल रविदास और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने घर वालों से की मुलाकात। जंगी की गिरफ्तारी को बताया गलत। कटिहार के सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल पर सवाल। कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को होती है छुट्टी। मुस्लिम बहुल आबादी का दिया जा रहा है तर्क। अररिया के सरकारी स्कूलों में मदरसा की तर्ज पर शुक्रवार को होती है छुट्टी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। पटना पहुंचे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की मांग, पीएफआई पर लगे प्रतिबंध। कहा देश विरोधी ताकतों पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, सीआईएसएफ के जवानों ने चलाया सर्च अभियान। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी। पटना के शास्त्री नगर में चोरी करने पकड़ा गया पुलिसकर्मी का बेटा। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीर कैद। पुलिसकर्मी ने भीड़ के सामने बेटे को मारा। पुलिस को सौंपने के बजाय ले गया घर। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में नहीं थम रहा उत्पात। पौड़िया गांव में हाथियों ने घर को किया ध्वस्त, सामानों को भी कुचलकर किया बर्बाद। बगा के जंगल में जमीन अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों वन कर्मियों में भिड़ंत। गुस्साए ग्रामीणों ने मदनपुर रेंज ऑफिस का किया घेराव। गढ़वा के लुकुम्बर गांव में वन भूमि पर दावेदारी, आदिम जनजाति की महिलाओं के साथ वन विभाग की गार्ड्स ने की मारपीट। वन विभाग ने मारपीट से किया इनकार। गोपालगंज में मोबाइल चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। आरोपी युवक की कर दी जमकर पिटाई। सिवान कचहरी कैंपस में महिलाओं का हंगामा। आंगनबाड़ी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में युवक को पकड़ा। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। नवादा में ज्वेलरी दुकान में चोरों ने की चोरी की कोशिश। मुफस्सिल थाने के अकोना बाजार की घटना, ताला तोड़ने की आवाज से जाग गए थे लोग। सिवान में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। दुकानदारों ने प्रशासन की रात्रि गश्ती बढ़ाने और दुकान की सुरक्षा की लगाई मांग। गिरिडीह में पंचबा के हाई स्कूल से पानी सप्लाई के 2 मोटर जेट पंप की चोरी। पानी के अभाव में स्कूल के बच्चों की बढ़ेगी परेशानी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। वैशाली के महनार में आए दिन चोरी की घटना से दुकानदारों में दहशत। अज्ञात चोरों ने दुकान में नकदी के साथ लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। जमुई के गिद्धौर प्रखंड की सेवा पंचायत में सरकारी राशि की बंदरबाट। मनरेगा योजना के तहत कुएं की सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। वार्ड सदस्य ने की अधिकारियों से मामले की जांच की मांग। गोड्डा में किसानों की हक की हो रही कालाबाजारी। बनियाडीह में घर से 1000 बोरा खाद जब्त। अवैध भंडारण की सूचना पर कृषि विभाग और पुलिस की कार्रवाई। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर नहीं लग रही रोक। बरोरा में डेको आउटसोर्सिंग के बंद मुहानों से होती है अवैध कटाई। रोक लगाने में बीसीसीएल के साथ पुलिस भी फेल। झारखंड में मंकी पॉक्स के बढ़ रहे संदिग्ध मरीज। गढ़वा के बाद अब पलामू से मिला केस। जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा सैंपल। रिम्स सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडलीय अस्पताल में सरकार के तमाम दावों की खुली पोल। मरीज को ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटाया। औरंगाबाद में कोरोना टीकाकरण को लेकर बनाए गए 23 विशेष केंद्र। टीकाकरण के लिए टीम लोगों को कर रही जागरूक। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों का किया मॉनिटरिंग। बेतिया के गुरचूरवा गांव में रात में मटर गश्ती करना युवक को पड़ गया महंगा। पुलिस ने उठक बैठक कराकर युवक को छोड़ा।
गोपालगंज में फसल नुकसान पहुंचाने की शिकायत करने पर एक युवती की बेरहमी से पिटाई पीड़िता की शिकायत पर केस किया गया दर्ज। बेगूसराय में नशेड़ियों को ताड़ी पीने से मना करने एक युवक को पड़ गया महंगा। दबंग नशेड़ियों ने युवक की लाठी डंडे और लोहे और सरिया से कर दी जमकर पिटाई। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर नशा खुरानी गिरोह का आतंक, एक युवक को नशा खिलाकर लूटे 30,000 नगद और कई सामान। गया में अपराधियों का आतंक, रंगदारी नहीं देने पर बाइक शोरूम पर की फायरिंग, गोलीबारी में शोरूम के गार्ड जख्मी। पटना सिटी में बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर भाग रही एक लुटेरा गिरफ्तार। बाईपास थाने के चैनपुरा पीपल मोहल्ले के पास की घटना। राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है आरोपी राजू कुमार। खगड़िया पुलिस ने छापेमारी कर 3 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा गोली बरामद। बक्सर में जमीन कब्जा करने गए हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग, कार्रवाई कर पुलिस ने 8 अपराधी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में प्रशासन की छापेमारी में एक घर से 1000 बोरा खाद जब्त, कृषि विभाग पर लापरवाही के आरोप। अरवल के परासी थाने की पुलिस ने 13 लीटर शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार, दोनों आरोपी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी पुलिस ने हाल के दिनों में बरामद शराब को किया नष्ट, एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस का शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान, 70 लीटर महुआ शराब, 2000 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट, 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। अरवल पुलिस ने 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान पुलिस की कड़ी कार्रवाई। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मधुबनी में बदमाशों ने आलू व्यवसायी को बनाया निशाना, दुकान से लौटाने के दौरान 6 बदमाशों ने चलाई गोली, व्यापारी अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के विजयपुर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, पुलिस ने कब्र से निकाला किशोरी का शव, पिता और भाई पर हत्या का शक। गिरिडीह में ठनके की चपेट में आने से 2 किशोरों की मौत, 8 झुलसे लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज की जगह गोबर के ढेर में दबाते दिखे परिजन। बेगूसराय में मालगाड़ी की चपेट में बोलेरो, हादसे में कोई हताहत नहीं, मानव रहित फाटक पर हो गया बड़ा हादसा। गोपालगंज पुलिस लाइन से 3 दिनों से लापता जवान को नाले में मिला शव, सिविल कोर्ट में अजीत कुमार की थी ड्यूटी। मुजफ्फरपुर में गुड्ढे में गिरी अनियंत्रित बोलेरो, बाल बची 1.5 दर्जन लोगों की जान, पटना के गायघाट से मुंडन कराकर लौट रहे थे सभी। नवादा के बीजू बिघा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मेन रोड पर तेल टैंकर और पिकअप वैन की टक्कर, पिकअप वैन पलटा, ड्राइवर और खलासी जख्मी, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कर लिया जब्त। गढ़वा में बेखौफ बालू माफिया ने छापेमारी करने गए सीओ को कुचलने की कोशिश, घटना में सीओ और उनके ड्राइवर की बच गई जान। सिवान में घर से बुलाकर व्यवसायी की हत्या, पैसों की लेनदेन की वजह से घट गई घटना। गोपालगंज में सनकी युवक ने दर्जी को मारा चाकू, कपड़े सिलने से इनकार करने पर कर दिया हमला। चतरा में अनाज कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती का असर नहीं, डीलर की ओर से मिनी ट्रक में भेजे जा रही एफसीआई के चावल को लोगों ने पकड़ा। साहिबगंज में कई खदान के प्लॉट की ईडी ने की जांच, मुंडली मौजा, दामिन भीटा मौजा, भतुआ मौजा की गई जांच। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट की कर दी गई रद्द। बिहार में पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदों को मिलने वाली पेंशन पर सियासत मंत्री नितिन नवीन ने की पेंशन खत्म करने की वकालत, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की पीएफ राशि बढ़ाने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मिथिला परंपरा के तहत किया गया सम्मानित, बिहार दौरे के दौरान दरभंगा आने का दिया गया निमंत्रण। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैसेंजर या मेमू ट्रेन चलाने की मांग, बांका से गुजरने वाली ट्रेनों के ठहराव की उठी मांग। बिहार के सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार ही सभी स्कूलों का होगा संचालन। गोपालगंज में बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से शिक्षक समागम का आयोजन, शिक्षा में सुधार के लिए लाए गए समागम 2 अगस्त को चलाया जाएगा बड़ा अभियान। खगड़िया के दुलारी कथा भवन में वैश्य चेतना परिषद की बैठक, वैश्य समाज को एकजुट करने पर की गई चर्चा, वोटों के बिखराव को रोकने के लिए पूरे बिहार का भ्रमण कर रही रथ। साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव ने भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण, शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं की ली गई जानकारी, अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश। पटना सिटी के गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, विधानसभा क्षेत्र के सभी पर्यवेक्षकों और बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण।
छपरा के इकमा प्रखंड के परसागढ़ में सोहबत मेला का आयोजन। दूर दूर से पके कटहल लेकर मेले में पहुंच रहे किसान। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी जारी। जामताड़ा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय वृंदावनी के बच्चे शिक्षक शिक्षिका खुले में शौच जाने को मजबूर। शौचालय की स्थिति जर्जर। सासाराम के कोचिस वार्ड संख्या 7 में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति। गुस्साए ग्रामीणों ने जलजमाव में की धान की रोपनी। अब तक गलियों का नहीं हुआ पक्कीकरण। मूसलाधार बारिश से बांका के कटोरिया बाजार की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। भारी जलजमाव से राहगीरों को उठानी पड़ रही परेशानी। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद कई डैमों का बढ़ गया जलस्तर। झांसी के सुकवा बांध से छोड़ा गया पानी। देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर। सड़कों पर बह रहा पानी। कई गांवों का टूट गया संपर्क। एमपी के हरदा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी। खतरे के बीच सड़क पार कर छात्राएं जा रही स्कूल। हादसे का बना रहता है डर। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश। पानी की तेज धार में 2 युवक बह गए। किसी तरह से लोगों ने दोनों की बचा ली जान। राजस्थान के जैसलमेर में तेज बारिश के बाद हाईवे और सड़क पर चढ़ गया पानी। बारिश के बाद टूटा हाईवे। लोगों को अब आने जाने में हो रही काफी परेशानी। जोधपुर स्टेशन परिसर में घुसा बारिश का पानी। ट्रेन यात्रियों की बढ़ी परेशानी। किसी तरह से स्टेशन पर बैठे रहे लोग। राजस्थान के बारां में तेज पानी के बीच श्रद्धालु सड़क कर रहे पार। कभी भी हो सकता है दर्दनाक हादसा। बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी। चित्रकूट में तेज बारिश के बाद थोथी चेक डैम से छोड़ा गया पानी। तेज पानी के कारण बह गया पुल। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सड़क पार। मथुरा में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव। नए बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर और बस पानी में फंस गया। घंटों लोग पानी निकालने का करते रहे इंतजार। यूपी के वाराणसी में तेज बारिश के बाद गंगा का बढ़ गया जलस्तर। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर बढ़ा पानी। श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के तेज बारिश के बाद घोड़ा मालिक परेशान। प्लास्टिक उड़ाकर घोड़ों को बचा रहे बारिश से। रिजर्व मैदान में घोड़ों के लिए शेड बनाने की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी का हंगामा। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से माफी मांगी। कहा कांग्रेस ने भारतीय नागरिक का किया है अपमान। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी। बेड से लेकर बाथरूम तक मिला पैसा ही पैसा। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से छापेमारी में मिली करीब 29 करोड़ रुपए। 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद। अर्पिता के दूसरे फ्लैट पर छापे में मिले 27.9 करोड़ कैश। 4.31 करोड़ के मिले गहने। 10 ट्रक में पैसे भरकर निकले ईडी के अधिकारी। अलवर के निमराना में एक तार बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पा लिया काबू। घटना में लाखों का हुआ नुकसान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अचानक हाथियों का झुंड पहुंचा हाईवे पर। कुछ देर के लिए हाईवे हो गया जाम। हाथियों के झुंड गुजरने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के हरसोई में महिला शिक्षक छोटे बच्चे से दबावा रही हाथ पैर। बच्चों की पढ़ाई पर नहीं दे रही ध्यान। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कर दिया सस्पेंड। रामगढ़ में युवकों ने बिना हेलमेट के बाइक सवार के बीच बांटे फूल। यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। रांची में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज। सभी जिलों के शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देश। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लहराएगा तिरंगा। बोधगया में आस्था का अनूठा समागम। महाबोधि मंदिर परिसर में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास शिवलिंग स्थापित। महाबोधि मंदिर में लगाए गए बोल बम के जयकारे। कोडरमा में कांवरियों की सेवा में जुटा बाबा निवास। चाय नाश्ते से लेकर इलाज की हर सुविधा मौजूद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।